अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। सियासी गेम नेक्स्ट लेवल पर चली गई है। नवाज शरीफ ने न सिर्फ मुस्लिम लीग नून की ड्राइविंग सीट को संभाल ली है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जा रहे हैं, खास तौर पर अगले इंतखाबात के लिए। और इस मामले के लिए नवाज शरीफ साहब की तरफ से कुछ नई हिकमत अमली को भी मुरतब किया गया है। कुछ बड़ी मुलाकातें हैं जो तय कर ली गई हैं। अवाम राब्ता मुहिम का शेड्यूल भी रेडी कर लिया गया है और इसका मतलब यह है कि नवाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि जनाब शेर आ गया जी मैदान, हुण जो कुछ करना है वो कर लो। इस मर्तबा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा जिसे हम कह सकते हैं एक स्टेट्समैन के रूप में नवाज शरीफ साहब सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस बात का इजहार किया जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब अगले 7 रोज के अंदर कुछ ऐसी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स करने जा रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा हैरानकुन होंगी, खास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जो ये समझते थे कि जनाब मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिकल जर्नी के आगे एक फुल स्टॉप लग गया है। उनके लिए बहुत ही ज्यादा हैरानकुन सिचुएशन का सामना उनको करना पड़ेगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज ले लिया है। मॉडल टाउन आज तकरीबन 5.5 साल के बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने दफ्तर के अंदर बैठकर सियासी सरगर्मियों का आगाज किया है। और नवाज शरीफ साहब की जो मॉडल टाउन आमद है वो कई काले बकरों की जान ले गई है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के लिए जो सदका है उसका बंदोबस्त कर लिया गया है। दूसरी जानिब इस सारी पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर इसहाक डार साहब के लिए कुछ खुसूसी किस्म का एक रोल है जो बनाया गया है। और मौजूदा सिनेरियो के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इसहाक डार साहब को जिस खाने में फिट किया गया है वो भी बहुत ही ज्यादा मानीखेज। आप यकीनी तौर पर यह जानना चाहेंगे कि जनाब इसहाक डार साहब को किस खाने में फिट किया गया है और क्यों फिट किया गया है। आप यकीनी तौर पर यह भी जानना चाहेंगे कि अगले हफ्ते ऐसे कौन से सरप्राइजेस हैं जो मिलने जा रहे हैं और उन सरप्राइजेस की नौयत क्या होगी। आप यह भी जानना चाहेंगे कि नून लीग की ड्राइविंग सीट संभालने के बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पेशरफ्त होगी जो सबको हैरान करके रख देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नवाज शरीफ साहब अपनी अवाम राब्ता मुहिम के दौरान ऐसे कौन से नकात हैं जो उठाएंगे और ऐसा कौन सा बयानिया है जो तश्कील दे के पाकिस्तान के अवाम को अपने पार्टी के झंडे तले ना सिर्फ इकट्ठा करेंगे बल्कि उसके बाद इंतखाबात को जीतने के लिए 2 टोक हिकमत अमली भी बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, इसका जायजा लिए जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इसके लिए हमें गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान होने वाली कुछ डेवलपमेंट्स को मद्देनजर रखना होगा, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मुस्लिम लीग नून में नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद के बाद और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिलने वाली रिलीफ के बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने आप को जाती उम्र तक महदूद कर लिया था और वहीं पर उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियों को जारी रखा था। वो ओपनली ना किसी से मिल रहे थे और ना ही किसी तरह की कोई मीडिया इंटरैक्शन नवाज शरीफ साहब की तरफ से की गई थी। और उसके बाद यह फैसला किया गया था जाती उम्रा में होने वाले एक तवील इजलास में कि 10 नवंबर से नवाज शरीफ साहब बाज़ाब्ता तौर पर अवाम राब्ता मुहिम का आगाज भी करेंगे और इस हफ्ते से पॉलिटिकल सरगर्मियों का आगाज भी करेंगे। और इन पॉलिटिकल सरगर्मियों के अंदर वो ना सिर्फ अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ राब्ते और मुलाकातें करेंगे बल्कि PDM के जमातों के जो सरबराह हैं उनके साथ भी नवाज शरीफ साहब जो है वो राब्ते और मुलाकातें करके सियासत के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर अपनी एंट्री देंगे और चीज़ों को दोबारा वो जो कंट्रोल्स हैं वो अपने हाथों में लेने का फैसला करेंगे। इस हवाले से 10 नवंबर को मुस्लिम लीग नून की तरफ से पहला इंतखाबी जलसा किया जा रहा है और इसके लिए मानसहरा का मुकाम उसका तयन किया गया है और नवाज शरीफ साहब मानसहरा में 10 नवंबर को पहला इंतखाबी जलसा करेंगे। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये बात तो तय होगी कि मुस्लिम लीग नून इज ऑल सेट फॉर द इलेक्शंस और उसके लिए नून लीग की तरफ से जो ऐलानात हैं वो कर दिए गए हैं। और अब इंतखाबी टिकटों की जो वसूली है उसकी दरखास्तें वो भी कर ली गई हैं। उसके लिए भी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक। और इस मरतबा सरप्राइजिंगली इसहाक डार साहब को चेयरमैन इलेक्शन सेल बनाया गया है और 1997 के बाद यानी 1997 के बाद इसहाक डार साहब के लिए यह पहला मौका होगा कि वो मुस्लिम लीग नून के इलेक्शन के मामलात के अंदर जो है वो मौजूद रहेंगे और न सिर्फ मौजूद रहेंगे बल्कि उस इलेक्शन सेल के चेयरमैन के तौर पर काम करेंगे। इसहाक डार साहब हम सब जानते हैं कि वो नवाज शरीफ साहब के करीबी रिश्तेदार भी हैं और ये भी जानते हैं कि वो अमूमी तौर पर सेनेटर मुंतखब होते रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर मैं नए देखने वाले जो हमारे नौजवान हैं उनको याद दहानी के लिए ये अर्ज कर दूं कि 1993 में जब इसहाक डार साहब ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी तो उन्होंने अंदरून शहर से
से पहली मरतबा MNA का इलेक्शन लड़ा था और वो मुंतखब हुए थे। उसके बाद 1997 में उन्होंने दूसरी मरतबा मॉलटाउन के इलाके से उन्होंने ये जो है इलेक्शन लड़ा था नेशनल असेंबली का, और उसमें भी कामयाब हुए थे। और उसके बाद से जो इसहाक डार साहब हैं वो ये हल्कों की सियासत से बाहर निकल आए थे, और उसके बाद उन्होंने टेक्नोक्रेट के तौर पर जो है अपनी जिम्मेदारियां संभाली थी, और वो रुकने सेनेट मुंतखब होते चले आए थे। अब भी वो रुकने सेनेट हैं। इस मरतबा इलेक्शन सेल का इंचार्ज बनाना नवाज शरीफ की तरफ से एक वाज़ेह पैगाम है अपनी पार्टी लीडरशिप के लिए, और पैगाम ये है कि जनाब टिकटों का फैसला इस मरतबा कोई और नहीं करेगा। किसने कहां पर इलेक्शन लड़ना है, किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, MNA का इलेक्शन लड़ना है, MPA का इलेक्शन लड़ना है, ये फैसला शहबाज शरीफ कैंप नहीं करेगा, बल्कि ये फैसला जो है वो नवाज शरीफ खुद करेगा। और नवाज शरीफ का फ्रंट मैन यानी नवाज शरीफ का सबसे ज्यादा काबिल एतमाद जो शख्सियत है इसहाक डार साहब, वो इस बात का फैसला करेंगे। एक जानिब तो ये पैगाम दिया जाना मकसूद है, दूसरी जानिब जो इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है वो इसहाक डार साहब के बारे में ये तमाम लोग जानते हैं कि वो पॉलिटिकली चीज़ों को हैंडल करने में मुस्लिम लीग नून की दीगर लीडर्स के मुकाबले में ज़्यादा जो है वो विजन भी रखते हैं, और इस बात का उनको तजर्बा भी है। और दूसरी बात यह है कि वो सियासी मुश्किलात के अंदर सियासी रास्ता तलाश करने के लिए भी हमेशा जद्दोजहद करते हैं, और उसके अंदर डायलॉग के लिए वो उनसे ज़्यादा बेहतर शख्सियत मुस्लिम लीग नून में और कोई नहीं है। खासतौर पर उस मौके पर जब पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान 36 का आंकड़ा था, ये इसहाक डार साहब ही थे जो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर ले भी आए थे और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दस्तखत भी कराए थे। इस मरतबा भी PDM में शामिल बहुत सारी जमातें और साबिक हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो मुस्लिम लीग नून की इस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत को जवाज बनाते हुए उनके ऊपर तनकीद भी कर रहे हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से भी तंज किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली पीपल्स पार्टी के बाद BNP के जनाब अख्तर मैंगल साहब ने भी एक टीवी इंटरव्यू में इस बात का इजहार किया और इल्ज़ाम लगाया कि ये जनरल बाजवा ही थे जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने और तरीके अदब एतमाद की कामयाबी के लिए PDM की हौसला अफजाई भी की थी, और उनको किसी लेवल के ऊपर उनके साथ सहूलत कारी भी की थी। और इस सूरत हाल में जो PDM है वो एक इंतखाबी इत्तेहाद की शक्ल बनती हुई उसकी नजर नहीं आ रही। अब इसहाक डार साहब के पास ये वाली जिम्मेदारी भी है कि उन्होंने पॉलिटिकल डायलॉग के लिए नवाज शरीफ की एंट्री के लिए ओपनिंग भी देनी है, और शायद यही वजह है कि इसहाक डार साहब ने कल सलीम साफी साहब के शो जिरगा में एक इंटरव्यू के दौरान इस बात का बाज़ाब्ता तौर पर जिक्र भी किया था कि वो पीपल्स पार्टी समेत दीगर तमाम जमातों के साथ जो PDM का हिस्सा रही हैं और साबिक हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा रही हैं उनके साथ सीट एडजस्टमेंट के लिए तैयार हैं। यानी मुस्लिम लीग नून मुस्तकबिल के अंदर इंतखाबात से पहले पंजाब में या सिंध में पीपल्स पार्टी के साथ कुछ हलकों के अंदर सीट एडजस्टमेंट करने के लिए राजी हो चुकी है, और ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत ही बड़ा एक इंसेंटिव है जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से दिया गया है। और इस बात का मुस्लिम लीग नून की तरफ से इशारा भी किया गया है कि हम फ्यूचर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मरकज में हुकूमत बनाने के लिए या मरकज के अंदर पीपल्स पार्टी को उसका ड्यू शेयर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि पीपल्स पार्टी को हमारे साथ आकर या हमारे ऊपर तंज के तीर चलाना बंद करना पड़ेंगे। दूसरी जानिब यह भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है मेरा ये मानना है कि उनके चंद लीडर्स के हलकों में भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से कुछ सीट एडजस्टमेंट्स की जाएंगी। बाज़ाब्ता तौर पर इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कानात भी पाए जाते हैं, और इसके लिए भी जो जिम्मेदारी है वो इसहाक डार साहब के पास है। और अब तक की इतलात के मुताबिक कौमी असम्बली के वो 10 हलके जहां पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के टॉप टीयर लीडर्स इलेक्शंस लड़ते रहे हैं, वहां पर जज्बा खैर सगाली के तहत मुस्लिम लीग नून अपने उम्मीदवारान खड़े नहीं करेगी, और कौमी असम्बली के इन हलकों में जहां पर जहांगीर तरीन साहब और दीगर लोग इलेक्शन लड़ते हैं वहां पर उनको सपोर्ट की जाएगी मुस्लिम लीग नून की तरफ से, क्योंकि इन हलकों के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोट बैंक मौजूद है। लेकिन वहां पर गुज़िश्ता इलेक्शंस में यानी 2018 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून कामयाब नहीं हुई थी, और ख़ास तौर पर उन हलकों में ये जो एडजस्टमेंट है वो की जाएगी जहां पर जो डिफरेंस ऑफ वोट्स है वो तकरीबन 5000 से या 10,000 तक होगा।
اس ڈفرنس کے اوپر یہ جو ہے انتخابی ایڈجسٹمنٹس کی جائیں گی۔ اسی طریقے سے پنجاب کے حلقوں میں بھی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرز ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے، ان کے لیے بھی کچھ گنجائش رکھی جائے گی، اور اس کے لیے بھی اسحاق ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ انہوں نے اس پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر بھی حصہ دینا ہے۔ اب یہ بات کافی حد تک کلیئر ہو چکی ہے کہ وہ لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں آ کر مریم نواز کی تقریروں کا انتظار کیا کرتے تھے، یا وہ یہ کہتے تھے کہ جناب ہم تو استحکام پاکستان پارٹی کے جلسے میں اس وجہ سے آئے ہیں۔ وہ یاد ہے کلپ آیا تھا جب حافظ آباد کے اندر پہلا جلسہ کیا تھا انہوں نے جو ہے استحکام پاکستان پارٹی نے وہ جو ہے خانیوال میں، تو وہاں پر یہ ایک کلپ آیا تھا، اس وقت وائرل ہوا تھا، جہاں پر لوگ یہ بات کہہ رہے تھے کہ جناب ہم تو مریم نواز کی تقریر سننے آئے تھے، یا پہ پتہ چلا کہ جہانگیر ترین اور علیم خان تقریر کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ لوگ جو استحکام پاکستان پارٹی میں مریم نواز صاحبہ کی تقریر سننے آتے تھے، ان کے لیے بھی شاید اس بات کا امکان ہو کہ فیوچر کے اندر ایسا کوئی مشترکہ انتخابی جلسہ استحکام پاکستان پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہو، اور وہاں پر مریم نواز خطاب کرنے آئیں، اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کے لیے بھی کوئی تسلی و تشفی کا کوئی امکان ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ جو دونوں ٹاسک ہیں جو اسحاق ڈار صاحب کو ملے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنس کے حامل ہیں، کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مختلف پولیٹیکل جو اس وقت ریولریز ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس کو کنٹرول ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور جو شخصیات ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی کہ وہ مسلم لیگ نون کے اندر شمولیت اختیار کریں۔ سیاسی گیم کے اندر جو امپورٹنٹ اس وقت کھلاڑی ہیں ہماری نیشنل پولیٹکس کے اندر، اس کے اندر نواز شریف صاحب بلا شبہ ایک منفرد مقام رکھتے ہیں، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اب چونکہ انہوں نے ڈرائیونگ سیٹ بھی سنبھال لی ہے، اور انہوں نے مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھ کر رابطوں کا آغاز بھی کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فروری کے اندر ہونے والے انتخابات کو نہ صرف سنجیدگی کے ساتھ لے رہے ہیں، بلکہ سنجیدگی سے مسلم لیگ نون کو اس پیٹرن پر لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ماضی میں مسلم لیگ نون کا ترہ امتیاز رہی ہے، اور وہ پنجاب کی پولیٹکس کے اندر کمانڈ حاصل کرتے ہوئے مرکز کے اندر حکومت بناتے رہے ہیں۔ لہٰذا پنجاب کی پولیٹکس مسلم لیگ نون کے لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو انتخابی شیڈول کی اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کو جو ہے وہ ریڈی کرنا شروع کر دیا ہے، اور اس کے لیے جو ترقی اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں معیشت کی بحالی کا جو نیریٹو ہے اس کو نواز شریف صاحب بلڈ کریں گے، اور اسی کے اوپر مسلم لیگ نون کی جو انتخابی مہم ہے وہ چلے گی۔ اب مسلم لیگ نون کی اس پالیسی کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو انسینٹیوائز کریں گے اور ان کو مسلم لیگ نون کی طرف سے سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی پیشکش کرتے ہوئے ایک وسیع تر ایک کنسنسس کی صورتحال کو ڈیولپ کریں گے، دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو تمام جماعتیں تھیں پی ڈی ایم میں شامل یا سابق حکومت میں شامل جماعتیں، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اس پیشکش کا کیا جواب دیں گی، اور اگر ان کی طرف سے مثبت جواب آیا تو یہ بات طے ہے کہ ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اتنے وسیع تر حکمران اتحاد کا مقابلہ کرنا شاید مشکل ہو جائے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایک گریٹر الائنس کی تشکیل شاید اس وقت کارڈز پر موجود ہے، اور مرکز میں بھی اس مرتبہ شاید ایک وسیع البنیاد حکومت بنے گی، اور دو تہائی اکثریت ہو جائے گی، ان کی سب لوگ آپس میں اگر مل کے بیٹھیں گے تو دو تہائی اکثریت ہو جائے گی، اور شاید یہ والا مطالبہ بھی دو تہائی اکثریت والا شاید اس مرتبہ نواز شریف صاحب کا اس کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔